हेलो फ्रेंड्स, नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, साइंस का आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसे डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं। आज हम बात करेंगे ह्यूमन आई, मानव आंख से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखना है ताकि आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाए और साथ ही साथ क्वेश्चंस के साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट जो है वो भी आपका क्लियर हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आप सभी के सामने है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आइरिस के मध्य वाले जो छोटा छिद्र होता है, आइरिस के बीच में बिल्कुल छोटा सा छेद दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस है पुतली यानी कि प्यूपिल, स्केलरा, रेटिना या फिर कोरोइड। तो फ्रेंड्स, इसे कहा जाता है प्यूपिल कहा जाता है। अब यहाँ देखो फ्रेंड्स, आइरिस की बात करें तो देखो ये वाला जो सर्कल है ना, ये बड़ा वाला सर्कल, ये तो क्या है? आइरिस। और इसके अंदर ये जो छोटा सा, ये ब्लैक कलर का, डार्क ब्लैक कलर का छोटा सा छेद दिखाई दे रहा है ना, ये है प्यूपिल है। अब यहाँ पे देखो, आइरिस और प्यूपिल की बात हुई है तो दोनों के बारे में मैं बता देती हूँ। सबसे पहले नोट करो किसका? आइरिस का। फ्रेंड्स, आइरिस जिसे हम क्या बोलते हैं? आंख की पुतली। ये जो आइरिस होता है ना, परितारिका के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो आइरिस का क्या काम होता है? कॉर्निया का आंतरिक हिस्सा जो होता है उसको हम कहते हैं आइरिस। और इसका काम होता है कि ये प्रकाश जो होता है उसको कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। और ये क्या, आइरिस का मेन चीज क्या होती है कि जो आइरिस होता है ना, जैसे कम प्रकाश, अंधेरा होगा तो आपका जो आइरिस है वो फैल जाएगा। जैसे आप अंधेरे में जाते हो तो आंख बिल्कुल ही चौड़ी कर करके ज्यादा खोल खोल के देखते हो ना, तो वही बात है कि कम प्रकाश में आइरिस फैलता है तथा अधिक प्रकाश में आइरिस सिकुड़ जाता है। जैसे बहुत तेज रोशनी पड़ रही है तो आप आंखें बंद करने की कोशिश करते हो, तो वही होता है, वो आइरिस ही होता है जो तेज प्रकाश में सिकुड़ जाता है। जो पुतली होती है अपनी प्यूपिल, इसका जो आकार होता है ना उसको नियंत्रित करता है आइरिस, ताकि हमारा जो रेटिना है ना उस तक सही मात्रा में क्या पहुंचे? प्रकाश पहुंचे। ये चीज आपको क्लियर हो गई किसके बारे में? आइरिस के बारे में। अब फटाफट से थोड़ा सा हम देखेंगे पुतली के बारे में, प्यूपिल के बारे में, क्योंकि इसकी यहाँ पे बात हुई है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, आइरिस, ये जो आइरिस है इसके अंदर ये छोटा सा छेद है, इसे हम प्यूपिल कहते हैं। और प्यूपिल जो है, आंखों में जो रोशनी होती है ना, प्रकाश होता है, प्रकाश करने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है ना, प्रकाश पहुंचाने वाली प्रकाश की किरणें, उनको क्या करता है? नियंत्रित करता है प्यूपिल, ताकि प्रकाश की सही मात्रा जो है वो हमारे रेटिना तक पहुंच सके। ये काम होता है प्यूपिल का। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपके सामने। आपसे पूछा गया है कि मानव नेत्र जो है इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। किस पर बनता है? कॉर्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर या फिर रेटिना पर? तो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है, रेटिना पर बनता है। मानव नेत्र, ह्यूमन आई जो है, इसके द्वारा किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा रेटिना पर। अब यहाँ पर रेटिना की बात हुई है फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है रेटिना, ये है रेटिना। अब रेटिना का क्या काम होता है, तो सारी चीजें मैं रेटिना के बारे में बता देती हूँ, आप नोट कीजिएगा। देखो, रेटिना जिसको दृष्टि पटल भी कहते हैं, आंखों के अंदर का जो पिछला भाग होता है ना, ये देखो जैसा कि मैंने दिखाई दिया, ये वाला पिछला भाग है ना, तो ये जो पिछला भाग है इसको क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। और ये जो अपनी ऑप्टिक नर्व्स होती है ना, जिसे आप दृष्टि सिरा भी कहते हो, उसकी क्या है? ये एक फिल्म होती है। तो ये सिराएं जो होती हैं, कौन सी? ऑप्टिक नर्व सिराएं वस्तुओं का जो प्रतिबिंब होता है ना, उसको रूप, रंग और आकार का ज्ञान जो है वो किस तक पहुंचाती है? मस्तिष्क, हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है। इसलिए रेटिना जो है उस पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेटिना पर जो वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का बनता है। तो रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक बनता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो किसी भी वस्तु के चलने वाला जो प्रकाश किरणें होती हैं वो कॉर्निया, नेत्रोद। अब कॉर्निया कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स देखो, ये है कॉर्निया। तो ये कॉर्निया, नेत्रोद, इससे गुजरने के बाद लेंस पर, लेंस कहाँ है? ये रहा, ये जो लेंस है, लेंस पर आपतित होती होती है। और इसके बाद ये अपरिवर्तित होकर ये जो कछाभ द्रव होता है ना, जिसको आप विट्रस ह्यूमर बोलते हैं, इससे होती हुई फिर कहाँ जाती है? ये रेटिना पर पड़ती है, ठीक है ना।
तो ये सारी चीज ध्यान रखना। इसीलिए रेटिना पर वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है, उल्टा और वास्तविक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा गया है कि आंखों में रंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो जैसे आपने देखा होगा, कई लोगों की आंखें काली होती है, कई की ब्लू होती है, कई की ब्राउन होती है। तो ये अलग अलग रंग जो आंखों का होता है, ये किसके कारण होता है? आइरिस के कारण होता है। किसके कारण होता है? आइरिस के कारण होता है। ठीक है, आइरिस जो है, आइरिस के रंगों के द्वारा ही किसी व्यक्ति की जो आंख होती है उसके विशेष रंग होते हैं। आइरिस की हम बात करें तो देखो यहाँ पे इस आंख में देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, ये होता है आइरिस होता है। कॉर्निया का जो कॉर्निया के आंतरिक हिस्से को हम कहते हैं आइरिस, और इसका मेन काम क्या होता है कि जो प्रकाश है उसको नियंत्रित ये करता है। कम प्रकाश में आइरिस जो है वो फैलता है, और जो तेज प्रकाश होता है ना, अधिक प्रकाश, उसमें हमारा जो आइरिस है वो सिकुड़ जाता है। पुतली जो होती है पुपिल, इसके आकार को आइरिस नियंत्रित करता है ताकि रेटिना तक प्रकाश की आवश्यक और सही मात्रा पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ह्यूमन आई जो है मानव नेत्र, इसकी सबसे भारी परत यानी भार वाली जो परत है वो बतानी है कौन सी है। ऑप्शंस है आइरिस, प्यूपिल, स्केलरा या फिर रेटिना। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा स्केलरा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्केलरा जो है ना, वो मानव आंख की बिल्कुल जो भार वाली भार वाला भाग होता है ना, वो होता है स्केलरा होता है। स्केलरा जो है उसमें ही कॉर्निया होता है, ये भी ध्यान रखना। स्केलरा में ही क्या होता है, ये जो कॉर्निया ना, देखो ये भार वाला भाग है, ये जो हो गया स्केलरा, और इसके अंदर ही क्या होता है, देखो कॉर्निया जो है वो भी इसी के अंदर होता है स्केलरा। आंख की भारी परत या फिर हम कहें सबसे ऊपरी परत जो व्हाइट होती है, ये देख पा रहे हो आप, ये व्हाइट वाली परत, ये वाली है ना, तो जो व्हाइट होती है उसे श्वेत पटल या फिर हम क्या कहते हैं, स्केलरा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख की पुतली जो है वो किसकी सहायता से प्रकाश व अंधेरे के अनुसार सिकुड़ती और फैलती है। तो ये मैंने आपको बताया भी था, आइरिस के कारण ऐसा होता है। देखो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया था, नोट करो फ्रेंड्स सभी लोग, कि जो आइरिस है ना, उसमें क्या होता है कि ये कम प्रकाश में जो आइरिस होता है ना हमारा, वो प्रकाश में फैलता है और तेज अधिक प्रकाश में सिकुड़ता है। तो आंख की जो पीपिल है ना, पुतली, वो इस आइरिस की सहायता से ही कम प्रकाश में तो फैलेगा और अधिक प्रकाश में सिकुड़ेगी। ठीक है, ताकि जो प्यूपिल है पुतली, उसका आकार जो है वो नियंत्रित हो सके और रेटिना तक सही मात्रा में आवश्यक और सही मात्रा में क्या पहुंच सके, प्रकाश पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा जाता है जब आप आई डोनेशन करते हो, नेत्रदान, तो उसमें हमारी जो आंख है, आई है, उसका कौन सा भाग दान दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता कि भाई पूरी की पूरी आंख निकाल के ही डोनेट करनी पड़ती है, नहीं। हमारी आंख का जो कॉर्निया वाला पार्ट होता है ना, उसे डोनेट किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्निया यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉर्निया जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, इसमें ये हमारी आंखों की संरचना है, इस प्रकार का होती है आंख, है ना। तो इसमें आंख का जो ये वाला भाग है ना, ये जो उभरा हुआ दिखाई दे रहा है आपको फ्रेंड्स, ये भाग कौन सा है, कॉर्निया है। तो जो नेत्र गोलक होता है ना, उसका आगे का उभरा हुआ भाग जो कि पारदर्शी जो श्वेत पटल है, स्केलरा, उससे ढका होता है, वो क्या होता है, कॉर्निया होता है, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। और ये जो कॉर्निया है एक प्रकार का क्या है, पारदर्शी पतली झिल्ली होती है ये, जिससे प्रकाश जो है, लाइट है, वो नेत्र के अंदर आसानी से प्रवेश कर जाता है। हम बात करें कॉर्निया की, तो फ्रेंड्स कॉर्निया आंखों की जो पुतली होती है, प्यूपिल, ये देखो ये रही पुतली, ये प्यूपिल है ना। तो आंखों की जो प्यूपिल होती है, प्यूपिल आइरिस, ये वाला भाग आइरिस हो गया और ये वाला हो गया पुतली। तो प्यूपिल, आइरिस, और उसके बाद एक्वेस ह्यूमर, यहाँ पे ये एक्वेस ह्यूमर हो गया। तो
इनको कॉर्निया क्या ढकता है, ढकता है मतलब क्या हो गया कि ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई, क्या आ गई, आइरिस भी इसके अंदर आ गया, पुतली जो है वो भी इसके अंदर आ गया, साथ ही साथ जो ये नेत्र लेंस जो है वो भी इसके अंदर आ गया, और जो एक्वेस ह्यूमर जिसको नेत्रोद बोलते हैं, यहाँ पे नेत्रोद होता है, ये भी इसके अंदर आ गया। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है आपको। जो आई होती है हमारी ह्यूमन आई, उसमें प्रवेश करने वाली जो लाइट होती है ना, उसकी किरणों का अधिकांश रिफ्रैक्ट किससे होता है, ये जो कॉर्निया है इसका जो बाहरी पृष्ठ पर ही हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव नेत्र जो लेंस होता है ये किन पेशियों पर टिका होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये होता है सिलियरी पेशियों पर टिका होता है। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, ये है मानव नेत्र, ये ये मानव नेत्र का संरचना है। इसमें ये जो है, ये आप देख पा रहे हो आई लेंस है, ठीक है। अब यहाँ आई लेंस की बात करें तो ये हमने देखा, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए ये हमारा आई लेंस हो गया। और यहाँ पे ये देखो सिलेरी पेशी हो गई, इधर भी सिलेरी पेशी हो गई है ना। तो ये इन पर टिका होता है, इसीलिए ये एडजस्ट रहता है। वरना अगर जैसे मान लो ये जो आइलैंड्स है, ये इधर बहुत ही आगे इधर चला गया अंदर की साइड, तो कई लोगों की आंखें आपने देखी होंगी बहुत ज्यादा अंदर घुसी घुसी होती है, वो इस कारण होती है। और अगर ये आगे आ गया, आगे आ गया, तो आपको ऐसा लगेगा आपकी पूरी आंखें आगे आ रही है ना। तो इस तरह से, इसलिए ये बिल्कुल सही पोजीशन में एडजस्ट रहना चाहिए। और ये किसके कारण एडजस्ट रहता है, यहाँ पे तो सिलेरी पेशी होती है और इधर होता है ये विट्रस ह्यूमर, तो इनके कारण ये फिक्स पोजीशन पे सेट रहता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, बताओ। कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉनकेव लेंस होता है, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो कॉन्वेक्स लेंस होता है। फ्रेंड्स ये जो लेंस आपको दिख रहा है हमारी आंख के अंदर, देखो बाहर से हमारी आंख इस तरह की दिखाई देती है, लेकिन अंदर से उसका स्ट्रक्चर एक कुछ इस प्रकार का होता है। तो ये जो लेंस दिखाई दे रहा है ना हमारी आंख में, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्निया और लेंस के बीच वाले भाग में कौन सा द्रव होता है। तो अभी मैंने पिछले एक क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था कि इसमें होता है एक्वेस ह्यूमर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये तो क्या हो गया, लेंस हो गया, ठीक है। ये हो गया कॉर्निया, यहाँ पे सिलेरी पेशी होती है, यहाँ पे एक्वस ह्यूमर होता है, और साथ ही साथ ये देखो यहाँ पे भी क्या होता है, एक्वस ह्यूमर होता है। तो क्वेश्चन पूछा कॉर्निया, कॉर्निया ये हो गया, कॉर्निया और लेंस के बीच, यानी यहाँ पे पूछा था कौन सा द्रव होता है, तो नेत्रोद या फिर आप कहो एक्वस ह्यूमर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख के रेटिना पर बने प्रतिबिंब को किसके द्वारा मस्तिष्क यानी ब्रेन में भेजा जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा ब्रेन में भेजा जाता है, ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा। तो मैंने आपको बताया था ना कि जो रेटिना होता है ना, आंखों के अंदर का जो पिछला भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। ये देखो, ये इस वाले पार्ट को हम रेटिना कहते हैं, या फिर आप इसको बोल दो दृष्टि पटल बोल दो, ठीक है। और जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, ऑप्टिक नर्व्स या फिर हम कहें दृष्टि सिराएं या दृष्टि तंत्रिकाएं, ये एक क्या होती है, फिल्म होती है। इनका काम क्या होता है कि वस्तु के जो प्रतिबिंब होता है ना, उसके रूप रंग और आकार का ज्ञान जो है वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर वस्तु का मतलब कि अगर प्रतिबिंब जो है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से हटकर नीचे बनता है तो उसे क्या कहेंगे। फ्रेंड्स ध्यान रखना, अगर रेटिना से हटकर अगर नीचे बनेगा ना प्रतिबिंब, तो उसे हम ब्लाइंड स्पॉट यानी अंध बिंदु कहते हैं। रेटिना यहाँ पे है, ये है रेटिना, लेकिन इससे हटकर कुछ नीचे बनेगा, तो मतलब इस प्रकार नीचे बनेगा तो उसे हम कहेंगे अंध बिंदु, कहेंगे ब्लाइंड स्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शंकु सेल होते हैं, शंकु कोशिकाएं होती है, शंकु कोशिकाएं और रॉड सेल्स छड़ कोशिकाएं, तो ये मानव नेत्र में कहाँ पाई जाती है। तो फ्रेंड्स ये पाई जाती है रेटिना में पाई जाती है। अब चलो ये तो पता चल गया कि कोन सेल और रॉड सेल, जिसको हम कहते हैं शंकु कोशिकाएं और छड़ कोशिकाएं, ये हमारे रेटिना में पाई जाती है। बट काम क्या होता है इनका, तो आप नोट डाउन करो। सबसे पहले मैं बता देती हूँ ये जो छड़ कोशिकाएं, इनके बारे में। फ्रेंड्स इनका क्या काम होता है,
यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अंधेरे। अंधेरे में देखने में मदद करती है ये। अंधेरे में देखने में मदद कौन करती है? छड़ कोशिकाएं करती है। और ये जो शंकु कोशिकाएं हैं, जिसे हम कोन सेल बोलते हैं, ये विभिन्न रंगों के विभिन्न रंगों के बीच अंतर पता करने में कौन सी कोशिकाएं मदद करती हैं? तो विभिन्न रंगों के बीच अंतर करने में और विषयों का ठीक अच्छी तरीके से विवरण देखने में मदद कौन सी कोशिकाएं करती है? कोन सेल्स। यानी रंगों में अंतर और उस वस्तु के बारे में विवरण में अधिक उस विषय के बारे में ठीक विवरण में देखने में मदद करती है ये कोन सेल्स, शंकु कोशिकाएं। और जो रॉड सेल्स होते हैं ना, एक सेकंड रुको, रॉड सेल्स जो होते हैं वो अंधेरे में देखने में मदद करते हैं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स थोड़ा सा बस एडजस्ट कर लेना, क्योंकि थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए बोलने में दिक्कत आ रही है। हाँ, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मानव आंख में आंसू किस ग्रंथि के कारण निकलते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, लैक्रिमल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या पीनियल ग्रंथि। तो फ्रेंड्स ये लैक्रिमल ग्रंथि होती है, हमारी आंखों में होती है फ्रेंड्स। आंखों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? लैक्रिमल ग्रंथि। और इसी के कारण आंसू निकलते हैं। तो आंसू जो है वो वही पूछा किस ग्रंथि के कारण निकलते हैं? लैक्रिमल ग्रंथि के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारी ह्यूमन आई है, इसका वेट कितना होता है, वजन कितना होता है? तो फ्रेंड्स ह्यूमन आई का वेट होता है ओनली एंड ओनली 8 ग्राम होता है। देखो ये हमारी ह्यूमन आई है, जिसमें ये जो व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है ये स्केलरा है। फिर इसके बाद ये आइरिस हो गया। फिर इसमें ये जो ब्लैक दिखाई दे रहा है ये प्यूपिल हो गया। तो इस ह्यूमन आई का वेट होता है ओनली एंड ओनली कितना होता है? 8 ग्राम होता है। जब भी आप आई डोनेशन की बात करते हो तो हमारी आंख का जो कॉर्निया वाला पार्ट है वो डोनेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव आंख जो होती है उसका डायामीटर कितना होता है? ह्यूमन आई जो होती है उसके डायामीटर की हम बात करें तो ये होता है 2.5 सेंटीमीटर। इसका क्या होता है? डायामीटर होता है। 2.5 सेंटीमीटर डायामीटर होता है ह्यूमन आई का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र का भाग बताओ। ऑप्शन है स्केलरा, आइरिस, प्यूपिल, ऑल। तो अब आप कहोगे हमने तो देखते ही आंसर कर दिया कि भाई ऑल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल सही, ये सारे के सारे जो है ह्यूमन आई के पार्ट हैं। ठीक है, ये सारे के सारे ह्यूमन आई के पार्ट है। देखो ये आप देख पा रहे हो, ये स्केलरा होगा और ये उभरा हुआ पार्ट है, ये कॉर्निया हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे देखो आइरिस, ये आपको दिखाई दे रहा है आइरिस। फिर यहाँ पे ये प्यूपिल हो गया, है ना। तो ये सारे के सारे किसके पार्ट है? ह्यूमन आई के पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आंखों में आने वाला जो बैक्टीरिया है किसके द्वारा नष्ट किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। फ्रेंड्स आंखों में आने वाला जो बैक्टीरिया होता है उसे नष्ट किया जाता है लिसोजाइम एसिड के द्वारा, इसको नष्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृढ़ पटल दृढ़ पटल के सामने उभरे हुए पारदर्शक भाग को क्या कहते हैं? तो जो दृढ़ पटल होता है उसके सामने उभरा हुआ जो पारदर्शक पदार्थ होता है, भाग होता है, उसे हम कॉर्निया कहते हैं। ये देखो, ये रहा, ये उभरा हुआ पार्ट है, इसे हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, कॉर्निया जो है, हम जब भी आई डोनेट करते हैं तब कॉर्निया डोनेट किया जाता है, ना कि पूरी आंख निकाली जाती है। ठीक है, कॉर्निया के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं मैंने आपको बताया था। ये लेंस भी कॉर्निया के अंदर ही कॉर्निया से ढक जाता है। फिर इसके अंदर जैसे लेंस हो गया, प्यूपिल हो गया, आइरिस हो गया, तो ये सारे के सारे कॉर्निया से ढक जाते हैं क्योंकि इसके अंदर ही आते हैं ये। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस ये जो रोग है इसे ग्रस्त व्यक्ति किस कलर में अंतर पता नहीं कर पाता है? बताओ। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा रेड और ग्रीन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेड और ग्रीन। अब देखो, मैंने आपको जब रेटिना के बारे में बताया था तब मैंने बताया था रेटिना में कुछ कोशिकाएं होती है, कुछ सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स होते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा रॉड सेल्स। रॉड सेल्स का काम क्या होता है? अंधेरे में देखने में मदद कौन करते हैं? रॉड सेल्स करते हैं। और उसके अलावा होते हैं कौन सेल्स होते हैं। कौन सेल्स का काम क्या होता है? जो कलर होते हैं ना,
कलरों के बीच में अंतर पता करना, कि भाई जो विभिन्न रंगों के बीच में अंतर करना, साथ ही साथ किसी विषय के बारे में ठीक विवरण समझना, ये सारी चीजों में हेल्प करता है कौन सेल्स। तो जैसे मान लो आपकी बॉडी में कौन सेल्स की कमी है, तो उस केस में क्या होगा, एक रोग आपको हो जाता है कलर ब्लाइंडनेस, और उसके कारण क्या हो जाता है कि ये रेड और ग्रीन कलर है उसमें आप पता नहीं लगा पाते हो, अंतर ही नहीं समझ पाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है। प्रैक्टिकली करके देख लेना, जैसे मान लो आप अंधेरे में और अचानक से तेज प्रकाश में जाते हो, तो आपकी आंखों को आप बंद करने लगोगे, तो वो आंखों को बंद नहीं, वो जो अपना प्यूपिल पुतली वाला जो पार्ट है ना, वो सिकुड़ने लगता है, तो कम हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है ना। और अगर आप अंधेरे में जाते हो तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता, तो आप ऐसे जोर जोर से यूं आंख खोल खोल के देखने की कोशिश करोगे, तो यानी कि आप पुतली का जो आकार है वो बड़ा हो रहा है, ठीक है, उस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य 1 मिनट में औसतन कितनी बार पलके झपका लेता है। मनुष्य 1 मिनट में 12 से 16 बार पलके झपका लेता है, ध्यान रखना, 12 से 16 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र जो है वो लगभग कितनी मेगापिक्सल का होता है। तो मानव नेत्र जो होता है वो लगभग 576 मेगापिक्सल का होता है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ह्यूमन आई होती है, मानव नेत्र, इसमें कितनी पेशियां होती हैं जो कि नेत्र को नियंत्रित करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स इसमें पेशियां होती है, 6 पेशियां होती है, 6 मसल्स होती हैं, जो कि हमारा नेत्र होता है उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कौन सा होता है। स्वस्थ आंख के लिए जो दूर बिंदु होता है वो आपको बताना है, तो वो होता है फ्रेंड्स अनंत, इन्फिनिटी, अनंत इन्फिनिटी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, दूरदृष्टि दोष के लिए किस प्रकार का लेंस यूज किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स दूरदृष्टि दोष आपको हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसको यूज में लिया जाता है, और निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लिया जाता है, कॉनकेव लेंस यूज लिया जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे पूछा है निकट दृष्टि दोष का निवारण के लिए हम कौन से लेंस का प्रयोग लेते हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया, कॉनकेव लेंस का निकट दृष्टि दोष के लिए, और दूर दृष्टि दोष के लिए कॉन्वेक्स लेंस का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति साफ साफ देख सकते हैं किनको। ऑप्शन है निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अगर आपको मान लो दूरदृष्टि दोष है, तो उस केस में क्या होता है कि दूर की जो वस्तुएं होती है ना, उनको तो आप बहुत क्लियरली देख पाते हो, लेकिन नजदीक की वस्तुएं आपको दिखाई नहीं देती है। ठीक उसी तरह से निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि नजदीक की वस्तुओं को आप बहुत क्लियरली देख पाते हो, लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। दूर दृष्टि दोष के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि आंखों के लेंस का फोकल लेंथ इनमें से किसके एक्शन बदलता है, किसके एक्शन से बदलता है। आंखों के लेंस का जो फोकल लेंथ है ना, वो बदलता है फ्रेंड्स सिलेरी मसल्स जो है इसके एक्शन से बदलता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलेरी मसल्स। अब आप कहोगे हमें ये नहीं पता सिलेरी मसल्स कहाँ होती है, तो फ्रेंड्स ये हमारा मानव नेत्र में जो लेंस होता है ये लेंस है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिलेरी पेशी है, यहाँ पे सिलेरी पेशी है, ठीक है ना, और इस तरह से यहाँ पे ये सिलेरी पेशी है, और यहाँ पे है विट्रस ह्यूमर। तो ये जो सिलेरी पेशी है ना, ये जो आंख का जो लेंस है इसके फोकल लेंथ जो है इसके एक्शन को कौन बदलता है, सिलेरी पेशी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना होता है, किस तरह का। फ्रेंड्स मानव नेत्र में जो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बना होता है वो होता है वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। और ये जो प्रतिबिंब बनता है किस पर बनता है, मैंने आपको बताया था रेटिना पर बनता है, रेटिना पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नॉर्मल विजन वाले एक युवा को क्लियर विजन का मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो जिसका नॉर्मल विजन का जो एक बंदा है मान लो,
तो उसको क्लियर विजन के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए ना, वो होना चाहिए 25 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, गलती से 2.5 सेंटीमीटर या फिर 2.5 मीटर या फिर 25 मीटर मत कर देना। ध्यान रखना, 25 सेंटीमीटर ध्यान रखना है। अब जैसे कोई भी वस्तु को आपको कम से कम, मतलब कि उसको देखने के लिए कम से कम दूरी आपको 25 सेंटीमीटर तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बहुत ही नजदीक से आप किसी चीज को देखोगे ना, तो बहुत नजदीक से प्रैक्टिकल करके देख लेना, बहुत ज्यादा नजदीक से हम देखेंगे तो वो हमें क्लियरली दिखाई नहीं देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति जो है उसका दूर बिंदु स्थित होता है। तो फ्रेंड्स, पहली चीज तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें निकट की वस्तुएं दिखाई देती है पर दूर की नहीं दिखाई देती, इसके लिए हम कॉनकेव लेंस का यूज लेते हैं। और इसमें इससे पीड़ित एक व्यक्ति जो है उसको दूर बिंदु उसका कितना होना चाहिए, तो अनंत से कम दूरी पर होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनंत से कम दूरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आउटर लेंस कॉनकेव लेंस की फोकस दूरी क्षमता 75 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता बताइएगा। तो इसकी क्षमता होती है फ्रेंड्स, कितनी होती है, -1.33 डायोप्टर होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु का क्रमश बताओ। स्वस्थ आई के लिए निकट की हम बात करें तो निकट होना चाहिए कम से कम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, इससे क्योंकि बहुत ही नजदीक से हम देखेंगे किसी भी चीज को तो बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। और दूर बिंदु जो है ना वो तो इन्फिनिटी, अनंत। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कछाप द्रव विट्रस में जिसे बोलते हैं, कछाप द्रव किसमें उपस्थित होता है। तो कछाप द्रव मैंने आपको डायग्राम की हेल्प से भी आपको बताया था कि नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य होता है। देखो, ये हो गया नेत्र लेंस और ये हो गया रेटिना, और इसके बीच ये क्या भरा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कछाप द्रव, एक्वेस ह्यूमर जिसे कहते हो। तो ये मानव लेंस, मतलब कि नेत्र लेंस और जो रेटिना है उसके बीच होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को क्लियरली नहीं देख पाते उनको बताओ कौन सा दोष हुआ है। तो अगर मान लो हम क्लियर की जो नजदीक वाली वस्तुओं को क्लियरली नहीं देख पा रहे, इसका मतलब हमें दूर दृष्टि दोष है। इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका यूज लिया जाता है। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, दूर की वस्तुओं को आप क्लियरली देख पाते हो लेकिन निकट की वस्तुओं को आप नहीं देख पाते हो। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, यानी कि आप निकट की वस्तुओं को क्लियरली देख पा रहे हो लेकिन दूर की वस्तुओं को क्लियरली नहीं देख पाते, इसका मतलब आपको निकट दृष्टि दोष हुआ है। और इसके निवारण के लिए हम किस लेंस का यूज लेते हैं, कॉनकेव लेंस का यूज लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव नेत्र का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताएं। मानव नेत्र जो है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपसे पूछा गया है, जो कि होता है 1.47। 1.47 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ रिफ्लेक्टिव कीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा गया है कि दोनों आंखों में हम कितने डिग्री तक देख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, दोनों आंखों से हम 150 डिग्री तक देख सकते हैं, 150 डिग्री तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख पर कितनी देर तक विजन रहता है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लेना। तो फ्रेंड्स, आंख पर जो विजन रहता है वो रहता है 1/16 सेकेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है कि मानव नेत्र में जो रेटिना है इस पर बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो किस प्रकार का दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, मानव नेत्र में जैसा कि हम जानते हैं प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, और ये कैसा दिखाई देता है, उल्टा होता है, परंतु हमें दिखाई देता है सीधा दिखाई देता है, ठीक है। तो राइट आंसर होता है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ आज हमारा ये टॉपिक जो है ह्यूमन आई वाला, ये कंप्लीट होता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, वही आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है
तो नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकॉन दिया हुआ है उस पर क्लिक कर लो, ताकि जो भी हम वीडियोस डालेंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। ओके, चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।